सब तैयार है वचन की ओर जाने के लिए? आइए वचन की ओर जाने से पहले सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाए और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे वचन सुनने और समझने के लिए। Lord Jesus, I thank and praise you, Father, for this beautiful time, Father, that you have blessed us, Father, with. Lord, Father, even as I stand here right now, Father, to speak your word, Lord, I pray, Lord, Father, touch and anoint my lips, Father, Lord Jesus. Lord, so that, Father, what you want me to speak, Father, let it come out of my mouth, Father, Lord. Lord, I pray, Father, Lord Jesus, Lord, open unto me the door of utterance, Father, Lord. You fill words in my mouth, Father. Lord, in my weakness, Father, you strengthen me, Father, Lord, and you speak, Father, what you want me to speak, Father. And I pray, Lord Jesus, for everyone gathered here, including me, Father, Lord. Lord, let us just not be listeners of the word, Father, Lord, but let us be doers of the word, Father. And, Father, even as I speak, Lord, Father, Lord Jesus, Lord, I break, Father, every spirit of disturbance caused in this place, Father, due to the children, Father, or any mind, Father, Lord. Lord, I command, Father, every thoughts, Father, Lord Jesus, Lord, to come into submission to your word, Father. I pray, Lord Jesus, Father, let every heart be receptive to your word, Father. I thank and praise you, Father, for answering all my prayers, Father. In Jesus' most mighty and precious name we pray. Amen. आज हम देखने वाले कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं बचपन से लेके आज तक किसी चीज़ का कंटाल नहीं आया है? कोई ऐसा है? कोई है ऐसा? रोज़ ऐसा होता है ना कि कुछ ना कुछ चीज़ का हम सब जन कंटाल जाते हैं, होता है कि नहीं? एक्चुअली कंटाल जो है, कंटाला मराठी शब्द है, हिंदी में ऊब जाना कहते हैं, इंग्लिश में आई एम फीलिंग बोर्ड। हम हमेशा जब भी देखो तो मनुष्य जो है वो बोर हो जाता है, थक जाता है, ऊब जाता है कुछ कुछ चीज़ों से। जैसे कि हम कुछ कपड़े पहनकर ऊब जाते हैं तो हम क्या करते हैं? वही कपड़े पहनते रहते हैं? नहीं, तुरंत कपड़े चेंज हो जाएंगे। मोबाइल कंटाल आ गया यूज़ कर के, क्या सेम मोबाइल, जूना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? चेंज करेंगे। वैसे ही मनुष्य अलग अलग स्तर पे, जैसे कि छोटे बच्चे कभी कभार खेल के भी कंटाल करते कि नहीं करते? पता नहीं बाकियों का, लेकिन मतलब मुझे लगता है जब मैं छोटी थी ना, मुझे नहीं लगता है ये सब चीज़ होता था कि हम लोग कंटालते थे इतना। लेकिन आजकल के बच्चे थोड़ा खेलेंगे तो क्या हो जाता है? कंटाल आ गया, ये खेल के कंटाल आ गया। कंटाल आने का मतलब क्या होता है? मुझे लगता है उनको समझने से पहले वो लोग बोलना स्टार्ट करते कि हमें कंटाल आ रहा है। लेकिन कंटाल किस चीज़ का होता है? कंटाल मतलब क्या है? कि आपको कुछ भी नहीं है करने के लिए, ऐसा है क्या? कि आप आलसी हो गए हो, वैसा है? नहीं, मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है, कुछ ये चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो बच्चे कभी कभार ऐसे हो जाता है, बोलते हैं कि नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, खेलने में किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ऊब गया मेरा मन, तो दूसरा कुछ खेलना है। कभी कभार बड़े होने के बाद में पढ़ाई में कंटाल आता है, बहुत जन को आता है ना, तो पढ़ाई में भी कंटाल आ जाता है कि अरे क्या यार, ये पढ़ाई कर के ख़त्म ही नहीं होता है, कितना है ये पढ़ाई, कितने साल से पढ़ रहे हैं। और बड़े लोग क्या कहते हैं, सब बड़े 10वीं का एग्ज़ाम, ये इम्पॉर्टेंट साल है, इसके बाद में छुट्टी, फिर बाद में 12वीं, फिर 15वीं, ऐसे करते ज़िंदगी समाप्त। लेकिन पढ़ाई से कंटाल आ रहा है सबको, लेकिन सब बड़े क्या बोलते? बस ये आखिरी साल है, बस ये आखिरी साल है, टेंशन मत ले, हो जाएगा। लेकिन कंटाल आ जाता है पढ़ने वाले को। यही नहीं, कुछ लोग क्या होता है, शादी करके भी कंटाल आ जाता है। हंस रहे देखो, सब जन मानते हैं, बहुत जन, कि मतलब लेकिन शादी में ऑप्शन नहीं है ना कि बाबा नहीं पसंद आया, कंटाल आ गया तो दूसरा देख सकते हैं बोलकर, तो इसलिए उसके साथ ही एडजस्ट करना है, ठीक है। तो उसके अलावा हम देखते हैं लोग जो है काम पे भी कंटाल करते हैं, सेम काम। ये तो मेरा ही उदाहरण है, मैं बोलती हूँ कि बचपन में मैंने सुना नहीं था लोग कंटालते, क्योंकि क्या था उस ज़माने में स्मार्टफोन नहीं था, स्मार्ट टीवी नहीं था, लोग इतने स्मार्ट नहीं थे ना, तो क्या होता था, हमें हर चीज़ में एंजॉय करते थे, सब चीज़ पसंद आता था। जितने भी खिलौने रहेंगे घर में उसमें हम संतुष्ट थे, जितना भी पढ़ाई था उसमें संतुष्ट थे, हर एक चीज़ में हम संतुष्ट थे, हम कंटाल नहीं करते थे। लेकिन जब से हाथ में फ़ोन आ गया है, जब से घर में अच्छे टीवी आ गए हैं, घर में सब अच्छा प्रयोजन हो गया है, तो क्या होता है, हम कंटालने लग जाते। क्योंकि थोड़ा कंटाल हो जाता है तो क्या होता है, हम मोबाइल को हाथ लगाते हैं और क्या होता है, कुछ तो स्क्रीन में दिखता है, फिर हमें ज़रा
अच्छा लगने लगता है, फिर ये पसंद नहीं आता, हम दूसरे की ओर जाते। ऐसे करते करते मनुष्य अपने आप का खुशी ढूंढता है कि मतलब किस में हम खुश रह सकते। तो एक चीज़ नहीं पसंद आया, दूसरी की ओर जाते हैं। ये मनुष्य का स्थिति है। मेरा भी काम पे ऐसा ही स्थिति था। मैंने बहुत कम साल काम किया रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने कंपनी स्विच करते गई कि हाँ, यहाँ पर एक ही काम कर करके मुझे कंटाल आ रहा है। एक नर्स का पढ़ाई किया, सब कुछ किया, फिर कंटाल आने लगा कि क्या यही ना काम करना है, आईसीयू में यही पेशेंट्स देखना है, कुछ अलग तरीके का कुछ नहीं होगा क्या? तो वो कंटाल आ गया, फिर वो छोड़ दिया। फिर मैंने एमबीए पढ़ाई किया, फिर उसमें भी कंटाल आने लगा कि क्या क्या लोगों को कितना सिखा सकते, क्या कर सकते, क्या टीम को एक साथ कर सकते। करते करते मैं कितने सारे जॉब्स चेंज किए। क्यों? क्योंकि मुझे जॉब में कंटाल आने लग गया। एक चीज़ में ज़्यादा देर हम रुक सकते हैं क्या? मनुष्य को बोर होने लग जाता है। तो मैं भी वैसे ही हूँ, एक मनुष्य होने के नाते एक एक चीज़ में बोर होता है, वैसे ही आप भी हो। हम सब जन धरती के ही प्राणी हैं, तो हम सब जन एक जैसे हैं। लेकिन आज मैं कुछ कंटाल या ऊब जाना सिर्फ हमारा स्वाभाविक स्तर के बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ। हम आत्मा में आजकल ऊब रहे हैं, हम आत्मा में कंटाल करने लग गए, हम आत्मा में बोर फील करने लग गए कि मतलब अब मुझे दिलचस्पी नहीं रही। जैसे पहले दिलचस्पी थी परमेश्वर में, वो दिलचस्पी अब मुझे नहीं है परमेश्वर में। क्यों? क्योंकि बोर हो रहा है। सेम परमेश्वर, सेम चीज़ें, सेम प्रार्थना, सेम बाइबल रोज़ रोज़ पढ़ना है, क्या फ़ायदा है इसमें? कुछ तो हो नहीं रहा है, कुछ अलग नहीं है। अब मोबाइल में अगर कुछ पसंद नहीं आया तो आप दूसरा ऐप में जा सकते हो, दूसरे स्क्रीन देख सकते हो, कुछ और चीज़ देख सकते हो। लेकिन बाइबल, वही पुराना, सदियों पुराना बाइबल हमारे पास है जो हमें पढ़ना है। यहाँ पर बाइबल के पन्ने भी मतलब ऐसे निकलने आ गए, लेकिन यही बाइबल है हमारे पास, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो हमें क्या होने लगा है? ये पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि ये सारे स्टोरीज हम जानते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो हम क्या होने लगे हैं? हम मनुष्य बोर होने लग जाते हैं। तो हम ऐसा कोई भी चीज़ में ज़्यादा वक्त बिता नहीं सकते। सच बात है। हम हर चीज़ में जब हम कंटालते हैं, इसी रीति से हम परमेश्वर में भी आजकल क्या करने लगे? हम उबने लगे हैं कि नहीं, ज़्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कहा, कंटाल या उब जाना या बोरिंग, इसका अर्थ क्या है कि आपको जो आप कर रहे हैं उस काम में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। या फिर जो पहले मज़ा आता था करने में कि हाँ, अरे वाह, प्रार्थना में जाना है, चलो जल्दी जल्दी उठ के तैयार हो जाते हैं, बिना बोले लोग तैयार होकर आ जाएंगे, समय से पहले आकर तैयार हो जाएंगे, सब कुछ रेडी हो जाएगा, पहले दिन कपड़े रेडी रहेंगे, सब हो जाता था। सुबह उठ के फटाफट बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, सब करते थे। लेकिन अब क्या होने लगा है? अब वही चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, वही चीज़ों में हमें मन नहीं लगता है। और क्या होने लगा है? आनंद नहीं होता है कि अरे ये करने से क्या आनंद, ये तो रोज़ की बात है, रोज़ यही करना है, कुछ और नहीं कर सकते क्या? तो हम मनुष्य ऐसे हो गए कि हमें ये सब चीज़ पसंद नहीं आती है। तो आज हम बाइबल में से उदाहरण देखेंगे। क्या आप तैयार हैं? आपका मन विचलित हो रहा है, इधर उधर भटक रहा है, यानी कि समझो आपको कंटाल आ रहा है, तो आप ही के लिए संदेश है, आप ज़रूर सुनना। आइए हम बाइबल उठाएंगे और कबूल करेंगे, ये मेरा बाइबल है, मैं हूँ जो बाइबल कहता है मैं हूँ। मेरे पास है जो बाइबल कहता है मेरे पास है। मैं कर सकता हूँ जो बाइबल कहता है मैं कर सकता हूँ। मैं जीवित वचन सुनने और उसके अनुसार कार्य करने तैयार हूँ। मैं वैसे ही नहीं रहूँगा, मैं बदलता जाऊँगा। आमेन। आइए हम कहानी देखेंगे बाइबल में से। और आज मैं आपको बाइबल घुमाने को ज़्यादा अवसर नहीं दूंगी, क्योंकि आप सभी जन बहुत वर्षों से यहाँ पर बैठे, आपको सारी कहानियाँ पता है। तो मैं आपको कहानियाँ बताऊँगी ताकि आपको ज़रा सुनने में दिलचस्पी हो जाए। तो हम पहली कहानी सुनेंगे इज़राइलियों के बारे में। इज़राइली पहले मिस्र देश में बंदीगृह में थे, और उस बंदीगृह से परमेश्वर ने उनको मूसा के द्वारा छुड़ाया और बाहर लेकर आया।
और जब बाहर लेकर आया, परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार किए उनके जीवन में। हम सभी जन जानते हैं कई विपत्तियां आई थी मिस्रियों पर, और उसके बाद इतना चमत्कारिक रीति में परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से छुटकारा देकर बाहर निकाला, आज़ाद किया बंदी गृह से। और जब आज़ाद किया, वो लोग जब बाहर आए, वो लोग थोड़े समय जब चलते रहे, हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप घर में, आपको लगेगा नहीं तो मैं कोई तो ऐसी कहानी बोल रही हूँ ना, तो इसलिए आप लिख लीजिए ताकि आप घर में पढ़ सकते हैं। निर्गमन का किताब में लिखा है 16 अध्याय में पहले वचन से 4 वचन तक कि मनुष्य जो इजरायली जो आए थे ना मिस्र देश से, निर्गमन का किताब 16 अध्याय 1 से 4 वचन में लिखा है, इजरायलियों को ये लगने लगा कि अरे हमें तो कुछ खाना ही नहीं है यहाँ पर, बराबर, हमें परमेश्वर ने छुड़ा कर लाया, हमने थोड़ा खाना लाया था, हम सब ने खाया, अब खाना ख़त्म हो गया है, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा क्या होता, हम मिस्र देश में रहते तो वहाँ पर हम जो भी खाना है वो खा के हम भले वहाँ मर जाते तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर आके मारने का क्या मतलब है। तो लोग कंटाल गए कि परमेश्वर ने क्यों लाया हमें बाहर। और उसके बाद में क्या हुआ, 31 वचन में परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं तुमको रोज़ के लिए खाना दूंगा। क्या था वो खाना का नाम? मन्ना। मन्ना था, मन्ना दिया था जो धनिये के पत्ते समान दिखता है और श्वेत होता है, तो वो रोज़ उनको मिलता था खाने के लिए। ठीक है, आप मुझे यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो खाना पकाते, आप मुझे बोलो आपको खाना पकाने में बहुत मज़ा आता है क्या? रोज़ रोज़, कभी कभार छुट्टी का मन करता है। यहाँ पे इजरायलियों के पास छुट्टी था, हाँ, खाना नहीं पकाना था। जब भूख लगता था वो अपने तंबू के बाहर कदम रखेंगे और सामने उनको खाना था। आप और मैं खुश होते थे कि नहीं? ये लोग को क्या हो गया, क्या यार खाना पकाने के लिए भी नहीं है, तो उन लोग स्टाइल का खाना पकाकर खाने लगे उसको, क्योंकि उनको कंटाल आ रहा था ऐसे ही बैठकर भी खाने। लेकिन मैं सोचती हूँ यदि आप और मैं वहाँ होते हमें बहुत मज़ा आता। हम बोलते थे उसके साथ एक फ़ोन दे दो, हम फ़ोन पकड़ के पूरा दिन बैठ के खेरे टाइम पास करते रहेंगे और खाना तो रेडी है अपने पास, तो टेंशन नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, हमें कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा किचन में खड़े रह के मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद एक वक्त का खाना बनता है, खाना खाते हैं, 15 मिनट के अंदर ख़त्म। उसके बाद लोग वापस पूछते अब क्या है शाम को खाने के लिए, अब क्या है रात को खाने के लिए। तो कंटाल आता है ना आपको खाना पकाने में। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को क्या था, फ्री में बैठे बैठे खाना। जिस दिन आपको छुट्टी चाहिए खाना पकाने से, आपको पैसे दे के खाना मंगाना पड़ता है, बराबर, फ्री में तो खाना नहीं आता है। लेकिन इनको पैसे भी नहीं देना था, न पैसे देना है न मेहनत करना है, बस तंबू खोलो और सामने क्या है, खाना रेडी। लेकिन फिर भी उनको वो खाने का कंटाल आ गया कि रोज़ रोज़ क्या है ये खाना, रोज़ रोज़ खा खा के हमको कंटाल आ गया है परमेश्वर। फिर आगे हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन गिनती के किताब में 11 अध्याय में 4 वचन से 6 वचन में लिखा है, गिनती का किताब 11 अध्याय 4 वचन से 6 वचन में लिखा है, वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, ये कहने लगे परमेश्वर ये हम मन्ना खा खा के कितना रहेंगे, मन्ना में कंटाल आ गया है। क्यों? क्योंकि मिस्र देश में क्या थी, मछलियाँ थी। आपको भी याद आता है ना, आजकल मछलियाँ कम हो गई है, फिर अब जब तक नारियल पूर्णिमा नहीं होगा तब तक मछलियाँ बंद रहेगी, तो लोगों को याद आता है मच्छी नहीं है। तो इसी रीति से उनको भी याद आने लगा, अरे मिस्र देश में मछलियाँ थी। मछलियों के अलावा उनको खीरा, तरबूज, लहसुन, प्याज सब चीज़ याद आ गया। और ये नहीं याद आ रहा है कि उसके साथ मेहनत करके खाना पकाना पड़ता था, वो बात भूल गए वो लोग। लेकिन बोल रहे परमेश्वर ये था वो था ये था वो था, ये सब कुछ होने के बाद आप हमको यहाँ पर लेकर आए और एक ही चीज़ खिला रहे हो, हमें कंटाल आ गया ये खा खा के। तो आप मुझे बताओ ये सही बात है कि गलत बात है? हाँ सही बात है ना, कंटाल आना। वो लोग ये भूल गए कि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से छुड़ाया। सबसे अहम बात उनके जीवन में क्या था, मिस्र देश से छुड़ाया जाना। उस बात को उन्होंने भूलकर, परमेश्वर ने जो चमत्कार किए उनके जीवन में वो सब भूलकर उनको क्या याद है, अभी मुझे खाना नहीं है, अभी मुझे ये खाना है, अभी मुझे वो खाना है। और फिर आगे अगर आप पढ़ेंगे 16 वचन से आगे लिखा गया है कि परमेश्वर ने डिसाइड किया कि चलो
इनको कंटाल आया ना, अब मैं और कंटाल करता हूँ। क्या किया परमेश्वर ने? उनको बोला मैं तुमको मन्ना तो दे रहा था, अब मैं तुमको बटेरे दूंगा। बटेरे एक पक्षी जैसा है, वो दूंगा, तो तुम भी मच्छी मटन जैसे खाओ, और इतना खाओ कि तुम्हारे नाक से भर के बाहर आ जाएगा, घृणा होने तक तुम वो खाते रहो। तो परमेश्वर, उनका कंटाल जाना पसंद आया था परमेश्वर को। हम कभी कभार ऐसा करते हैं ना, जो हमारे जीवन में सबसे पहला जो चमत्कार हुआ उस बात को हम भूल जाते, और ये भी भूल जाते कि परमेश्वर ने हमें सबसे अहम बात क्या किया है। परमेश्वर ने हमें परमानेंट सिटीजनशिप दिया है स्वर्ग में। हमारा यहाँ पे जो भी है वो सब बातों को छोड़ के हमें ये याद रखना है, हमारा जीवन का मकसद क्या है, एक ही है। हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वर्ग की ओर बढ़ना है, और हमें परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन दिया है। ये बात और हमारा उद्धार को लेके हमें चलना चाहिए। लेकिन हम क्या होते, छोटी छोटी बातों को पकड़ के हम कंटाल करने लग जाते, और जो व्यक्ति कंटाल करता है परमेश्वर उससे खुश नहीं होता है। जो व्यक्ति असंतुष्ट है, जो निराश होता है, वो खुश नहीं है। परमेश्वर का जो बात किया हुआ है उससे परमेश्वर खुश नहीं है। परमेश्वर ने अच्छे से खाने के लिए दिया था, जब वो खुश नहीं थे तो परमेश्वर ने ऐसा खाना दे दिया कि खा खा के लोग मरने लग गए वहाँ पर। परमेश्वर की तरफ से जो खाना आया था पौष्टिक आहार था, वो खा के लोग जी सकते थे, लेकिन उनको नहीं चाहिए था। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम खा के मरना भी पसंद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मिस्र देश की याद आ रही थी, जहाँ पर हम गुलामी में ही थे तो भी चलेगा। तो परमेश्वर ने उनको क्या किया, फिर से वहीं पर भेज दिया कि उनका जीवन वही है बोलकर। तो परमेश्वर ने उनको वैसे ही छोड़ दिया। आजकल हमारा भी ऐसे ही हो गया है, जो हमें है सामने वो नहीं नज़र आता है, लेकिन हम क्या करते, हमें दूसरा कुछ चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए। ये सब क्यों हो गया है? क्योंकि हमारा जो पीढ़ी है वो बहुत डिस्ट्रैक्शंस में, बहुत से अलग अलग चीज़ों से उलझ गया है। तो हमें हर चीज़ में थोड़े समय तक इंटरेस्ट रहता है, उसके बाद क्या होता है, कंटाल आ जाता है। इसी रीति से हम मनुष्य सब जन हर चीज़ में जैसे कंटालते, वैसे ही हम परमेश्वर के राज्य में भी वही करने लगते हैं। हमें परमेश्वर का राज्य में भी वैसे ही लगने लगता है। क्योंकि क्या होता है, हम देखेंगे एक और व्यक्ति के बारे में। सब जन सुलेमान राजा को जानते हैं। सुलेमान किसका बेटा था? दाऊद का बेटा था। दाऊद का बेटा था, और वो अपना पेशे से क्या काम करता था? उसका पेशा क्या था, क्या काम करता था, क्या काम था, क्या, कौन था वो? एक राजा था। एक राजा को किसी बात की कमी हो सकती है। आप प्रजा नहीं हो, आप राजा हो, तो राजा को किसी बात की कमी होगी नहीं। और बाइबल गवाह है, बाइबल कहता है सुलेमान के पास सारा धन संपत्ति था, सारे ऐशो आराम थे, सब कुछ जो मांगा उससे पहले उसके पास सब कुछ था। सबसे अमीर व्यक्ति संसार में वही था, सबसे बुद्धिमान वही था, सब कुछ था उसके पास। लेकिन यदि आप सबोपदेशक की किताब में पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय में, पूरा किताब में ही वो लिखता है ये सब चीज़ क्या है, व्यर्थ है। कंटाल आ गया उसको, आशीषों से भी कंटाल आ गया उसको, धन संपत्ति से भी कंटाल आ गया, पैसों से भी मन उड़ गया उसका। सारा जो भी उसने जीवन में देखा, हर चीज़ से उसका मन उब गया, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा। आप मुझे बताइए, एक राजा के पास सब कुछ होने के बाद भी वो कंटाल रहा है, तो आप सोचिए यदि आपको सब मिलेगा तो आप खुश रहोगे क्या? आप राजा से ज़्यादा तो नहीं पा रहे हो ना। लेकिन जब राजा, सुलेमान राजा के पास पूरा बुद्धि ज्ञान था, वो इतना चतुर था, वो इतना होशियार था, और उसके पास इतना ऐशो आराम, धन संपत्ति, सब कुछ होने के बावजूद वो कहता है ये सब कुछ चीज़ें जो है वो व्यर्थ है। तो आपको और मुझे भी अगर कुछ भी मिल जाएगा, आज जैसे हाथ में जो भी मिलता है, हमें किसी चीज़ का वैल्यू नहीं, सब कुछ हमें व्यर्थ ही लगता है। तो मनुष्य किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रखता है, लेकिन परमेश्वर से हमें दिलचस्पी हटानी नहीं चाहिए। परमेश्वर के साथ हमारी दिलचस्पी बनी रहनी ज़रूरी है। क्योंकि हम आगे देखेंगे एक और व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बताया था। आप जानते होंगे, प्रेरितों का किताब में 20 अध्याय में लिखा है 7 वचन से 9 वचन में। प्रेरितों का किताब में 20 अध्याय 7 वचन से 9 वचन में एक व्यक्ति की कहानी है, यूतिकस। मैंने थोड़े हफ्ते पहले यहाँ पर आपको बताया था यूतिकस के बारे में। पता नहीं कितनों को याद है, दोबारा बताऊंगी, क्योंकि आप लोग
पढ़ पढ़ के कंटाल गए हो ना बाइबल, तो मैं बताऊंगी आपको। तो पौलुस को सब जन जानते हैं, बराबर। तो पौलुस त्रोआस से निकलने वाला था, वहाँ जा रहा था, और इसलिए क्योंकि वो कहीं और जाने वाला था तो उसने डिसाइड किया अब मैं कल सुबह सुबह जा रहा हूँ तो आज रात को ही मैं पूरा अपना वचन ख़त्म कर दूँ। मेरा पूरा बुक बन के तैयार है प्रचार करने के लिए, मैं किसको बताऊँ। तो वो खड़े रह के पूरा पूरा वचन देता ही गया, देता ही गया, देता ही गया। आधी रात हो गई, तब तक वो क्या कर रहा है, वचन देता जा रहा है। कभी कभार लोग ऐसे ही सोचते हैं ना, अरे हम बैठे हुए हैं, एसी है तो ठीक है, लेकिन जिस दिन करंट नहीं रहता तो भारी पड़ जाता है, क्योंकि सामने वाला बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, क्यों इतना बोल रहा है ना। तो इसी रीति से यूतिकस नाम का एक जवान व्यक्ति खिड़की के उधर बैठा था और वो तीसरे मंजिल पर बैठा था। वो बैठकर सुन रहा था। आधी रात हो गई और पौलुस क्या हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। पौलुस बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, वो अपने धुन में है और वो बोल रहा है। और यूतिकस को क्या हो गया, नींद आ गया, और नींद आकर क्या हो गया, ऊपर से तीसरे मंजिल से नीचे गिर गया। आज आप और मैं जब हम कलीसिया में आते हैं, क्या होता है, हम स्टार्टिंग में आते हैं, चलो हम सोच के आते हैं कि चलो नहीं हम अटेंड करेंगे। फिर हम अंदर आते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, हवा आने के बाद थोड़ा अच्छा लगने लगता है। फिर हम स्तुति आराधना में थोड़ा अटेंशन देने की कोशिश करते, लेकिन कौन गा रहा है, क्या गा रहा है, क्या है, वो सब पर ज़्यादा नज़र जाता है। उसके बाद समय कितना हो गया, अब तक ख़त्म नहीं हुआ, देखने लग जाते। फिर गवाही सुनता है, आधा नहीं सुनाई देता है। पता नहीं कितने लोग गवाही सुनते हैं, लेकिन गवाही इसीलिए बोला जाता है ताकि हम उससे उत्तेजित हो सके। कुछ ऐसी गवाही होगी जिसके कारण हमारे मन में भी कुछ होगा कि हाँ, हमारे भी जीवन में परमेश्वर कार्य करता है, कर सकता है, जो इनके जीवन में किया मेरे भी जीवन में करेगा। तो हमें सुनना ज़रूरी है। फिर जब वचन होता है शुरुआत, बहुत से लोग जो है बचपन से ही यहाँ पर आ रहे हैं या फिर कई सालों से यहाँ पर कलीसिया में आ रहे, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर हफ्ता आपको कुछ नया ही सुनने मिल रहा है, बराबर। रोज आपको नया सुनने मिलता है क्या, मे बी टॉपिक सेम रहेगा लेकिन कुछ बोलने का तरीका भी अलग रहता है। हम वो सोच के प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर से जो हमें लगता है कि ये ज़रूरत है हम प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आप जो बैठे हो, आप जब मैं भी बैठी रहती हूँ तो हमें क्या लगता है, अरे ये टॉपिक, विश्वास, हाँ मुझे आता है, मुझे ये सब कुछ मालूम है, ये कहानी हाँ मैंने सुना है। तो हम क्या हो जाता है, हम सुनते हैं क्या बाद में आगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये टॉपिक मुझे आता है। प्रार्थना, हाँ प्रार्थना तो मैं भी करता हूँ, तो इसमें क्या सुनने की बात है, मुझे तो प्रार्थना के बारे में सबकी कहानी पता है, कौन सा कहानी बोलेंगे वो भी पता है, कोई ज़रूरत नहीं है सुनने का। हम इतना जान गए हैं। और क्या होता है पता है, अक्सर हम सिर्फ कलीसिया नहीं आते हैं ना, हम बैठकर बहुत से ऑनलाइन में प्रचार सुनते हैं ना, तो सुन के पूरा कान भरा हुआ है हमारा, इतना भरा हुआ है कि टॉपिक बोलने से पहले हमें पता है कि हाँ इसमें और क्या क्या वचन बोलने वाले। लेकिन आप समझ भी रहे हो क्या, नहीं, आप सिर्फ यहाँ बैठने के लिए बैठ रहे हो, लेकिन आपका मन नहीं लगा है क्योंकि आपको दिलचस्पी नहीं है। जब भी आप परमेश्वर का वचन सुनो, ये मत सोचो कि हाँ आगे का वचन मुझे मालूम है। भले यूहन्ना 3:16 हो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब भी आप खोल के वो पढ़ेंगे, जब भी अगर कोई बोले यूहन्ना 3:16, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ मुझे आता है, आपको खोल के पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आपको वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो कुछ अलग कुछ उसमें बता रहा होगा। परमेश्वर ने उसको कुछ और बताया होगा, जो आपने आपके टीवी पे सुना होगा, मोबाइल पे सुना होगा, कोई और प्रचारक का सुना होगा, उसने कुछ और बताया होगा, इनको परमेश्वर ने कुछ और बोला है। तो हम हमारे मन में क्या करते, दिलचस्पी हट जाती है ना, तो हम ये सब सुनने में ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम बहुत कुछ जानते हैं, ऐसे हम सोचने लग जाते। क्योंकि अक्सर साइंस एंड सिम्टम्स हम देखते हैं, कोई बीमारी रहेगा तो लक्षण होता है कि नहीं, पता चलता है ना। पहले क्या आता है आपको, अगर कुछ इन्फेक्शन है तो बुखार से शुरुआत होगा, फिर क्या है बोलकर पता चलेगा। तो यहाँ पे जब एक व्यक्ति को कंटाल आ रहा है या ऊब गया है, उस व्यक्ति को क्या होने लगेगा, इमोशनल डिस्कनेक्शन, हमें मन नहीं करेगा परमेश्वर के साथ संगति में बैठने का, हमें मन नहीं करेगा बाइबल पढ़ने का। जब हम बाइबल खोलते हैं, हम
कंटाला आने लग जाता है कि अरे यार इतना बड़ा चैप्टर आज ही मिलना था मुझे, मैं इससे अच्छा कल पढ़ लेगा, आज कुछ छोटा सा पढ़ना है मुझे क्योंकि मुझे घाई है जाने का। हम 10 मिनट भी पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगता है 1-2 घंटा निकल गया है, इतना देर से पढ़ रहे हैं, कंटाला आ रहा है, ये एंड ही नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है। और उतना देर में आप 10 मिनट इसमें टाइम दोगे, मोबाइल में 2 घंटा चला जाएगा तो भी पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर में इंटरेस्ट नहीं है, फिलहाल कंटाला आ रहा है। हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो रूटीन सेम प्रार्थना कर रहे हैं ना। क्यों? हमें क्या लग रहा है, हम राशन के दुकान में गए और हम लिस्ट दे रहे हैं ना, तो हम सारा लिस्ट रखते हैं और चल के आ जाते हैं, डिलीवरी वाला डिलीवरी देने आ जाएगा, हमें लगता है हमने हमारा लिस्ट रखा है, परमेश्वर सामान पहुंचा देगा, बराबर। लेकिन हमारा परमेश्वर के साथ प्रार्थना क्या होना चाहिए? प्रार्थना क्या है? एक तरफा है कि दो तरफा? 2 तरफा। हम सिर्फ बात करेंगे ऐसा नहीं है, प्रार्थना में हमें सुनना भी ज़रूरी है। तो परमेश्वर भी बातें करना चाहता है, लेकिन हम कब कंटालते पता है? जब हम सिर्फ हमारा लिस्ट लेके राशन के दुकान में खड़े होते हैं ना, तब हम कंटालते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं अमेज़ॉन वाला आके डिलीवरी तुरंत दे देगा। तो परमेश्वर मुझे डिलीवरी तुरंत ला के दे देगा, जो मैंने प्रार्थना किया है मुझे अभी मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर कुछ उत्तर दे रहा है, आप सुनते हो क्या? टाइम नहीं है सुनने के लिए। तो तब आपको कंटाल आने लगता है, जब आप परमेश्वर से हटने लग जाते हो। परमेश्वर का जवाब या परमेश्वर से बातें सुनना भी ज़रूरी है। कभी कभार हमें क्या होता है, जो हम पहले करते थे, जो स्तुति आराधना हम करते थे, हम वचन पढ़ते थे, उसमें आनंद होता था, अब वो आनंद नहीं रहा। हम प्रार्थना में जाते हैं सिर्फ हाजिरी देने के लिए। पहले क्या होता था, हम इंटरेस्ट से सुबह उठकर हम आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है हमारे साथ कि हम क्या करने लगे हैं, हम हाजिरी देने के लिए आए। और ये हाजिरी देने वाले कितने हफ्ते आ सकते हैं? हर हफ्ते आ सकते हैं क्या? नहीं। हाजिरी देने वाला व्यक्ति 1-2-3 हफ्ते आएगा, उसके बाद क्या होगा, हाजिरी भी बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लगेगा कि ऐसे भी तो मुझे कंटाल आ रहा है, कोई पूछने वाला तो है नहीं मुझे। पहले तो ऐसा डर लगता है कि हाँ कोई पूछेगा, इसलिए 4 हफ्ते आते। बाद में ऐसे होता है कि जाने दो, 1 हफ्ता नहीं गया तो क्या होने वाला है, ऐसे सोच सोच के हम आना भी बंद करते हैं परमेश्वर के पास। हमें अंदर से ये इच्छा ही नहीं रहता है, मोटिवेशन नहीं रहता है कि हम बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, घर कलीसिया जाए, उपवास प्रार्थना में भाग ले, या फिर कलीसिया में जाए। जब हम प्रार्थना में इकट्ठा होते हैं तो हमें ये इरिटेशन होने लगता है कि अरे कैसा है, यहाँ पे हर रोज़ मिलना ज़रूरी है क्या, हमें मिलना ज़रूरी है क्या, हम अकेले प्रार्थना नहीं कर सकते क्या, हम शक हमारे मन में आने लग जाता है। ये सब लक्षण है कि हम क्या हो गए हैं, परमेश्वर से ऊबने लगे हैं, हम परमेश्वर से बोर होने लगे, परमेश्वर की बातों से हमें मज़ा नहीं आने लगा है। और इनका कारण क्या हो सकता है? कभी कभार हमारे जीवन में ऐसा ड्राई सीजन होता है, मतलब हम प्रार्थना करते, जैसे मैंने आपसे कहा, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमें उत्तर नहीं मिलता है। कभी कभार हुआ है कि उत्तर नहीं मिला है, कि हमेशा आपको उत्तर मिलता है? हुआ है ना, कभी कभार उत्तर नहीं मिलता है। जैसे अप्रैल में हमने कंटिन्यूस 2 हफ्ते उपवास और प्रार्थना किया, बहुत लोग जोश में आ गए कि हाँ सब कुछ होगा होगा होगा। फिर बाद में क्या हो गया, हमने थोड़ा सा छुट्टी दे दिया, और छुट्टी दिया कि गाँव जाएंगे लोग, फिर धूप है तो इसलिए छुट्टी दिया। लेकिन क्या हो गया, लोगों को वहाँ पर कंटाल आने लग गया कि अरे मेरी प्रार्थना तो इतना 2 हफ्ता किया लेकिन जवाब नहीं मिला। कुछ चीज़ जब हमें नहीं मिलता है जैसे हम चाहते हैं, कुछ बातें, वो सब क्या हो जाता है, हमारे लिए बाधा बन जाती है, और फिर हमारा मन उठ जाता है परमेश्वर से, हमारा इच्छा नहीं लगता है परमेश्वर के साथ। और ख़ास करके जब हम प्रार्थना में इकट्ठा होना छोड़ देते, कलीसिया आना छोड़ देते, तब हम क्या होता है, परमेश्वर से ऊबने लग जाते हैं। लेकिन इसके लिए ये क्या है, आपके लिए हर बीमारी का एक इलाज होता है, तो इस बीमारी के लिए भी इलाज है। आज आप और मैं कहीं ना कहीं हम इस बीमारी से गुजर रहे हैं कि हम कंटालते हैं। भले हम लोगों के सामने नहीं दिखाएंगे, हम लोगों के सामने दिखाते हैं कि हम सब ठीक है, हाँ हम 2 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, हम 4 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम अंदर जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। आप और परमेश्वर के बीच की बात है। भले ही कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं मैं कलीसिया नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ा।
वो 4 दिन आप करोगे जोश में कि नहीं बाबा, भले ही कलीसिया में नहीं जा रहा हूँ, मैं घर में बैठ के प्रार्थना करूँगा, लेकिन बाद में क्या होता है, 4 दिन 5 दिन के बाद में क्या होता है, वो जोश रहता है क्या? नहीं, क्योंकि कोलसा जब एक साथ रहता है ना, तब उसमें साथ में बाजू बाजू वाले जो है ना वो आग लगाते रहते हैं और वो आग जलता रहता है। लेकिन जब वो कोलसा अकेला चला जाता है तो क्या होता है, कोई नहीं रहता है उसको आग को जलाए रखने के लिए, और इसके लिए क्या होता है, आग बुझ जाता है। इसी रीति से जब एक व्यक्ति अकेला चला जाता है कि नहीं बाबा मैं घर पे भी प्रार्थना करता हूँ, तुमको क्या है, तुमको कुछ पता नहीं है, थोड़े दिन के बाद में, शुरुआत की बात नहीं है, थोड़े दिन के बाद में अपने आप पता चल जाता है वो व्यक्ति को न इंटरेस्ट है बाइबल में न प्रार्थना में, उनके जीवन से आपको पता चल जाएगा कि वो सच में प्रार्थना कर रहे या नहीं कर रहे। उनके शब्दों से, उनके बातों से, उनके चरित्र से, उनके व्यवहार से आप समझ जाओगे कि वो व्यक्ति सच में परमेश्वर के साथ जुड़ा है या नहीं है। आप और मैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, हम दिखाते हैं, लेकिन क्या हम सच में परमेश्वर के साथ जुड़े हैं? हमें वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगर परमेश्वर के साथ एक बने रहना है, सबसे अहम बात है कि हमें परमेश्वर के साथ सहभागिता में आते रहना है। जब भी मौका मिले, उपवास प्रार्थना रहे, यदि आपके पास छुट्टी आप आ सकते हैं, मौका मिले तो आ जाइए। संडे कलीसिया है, आ जाइए, आकर अटेंड करें, परमेश्वर के लोगों के साथ बने रहे, क्योंकि जितना आप लोगों के साथ बने रहेंगे उतना ही आप में जो है अंदर से वो आग जो है वो जलता रहेगा और आप कंटालोगे नहीं, आप में दिलचस्पी बनी रहेगी। यही नहीं, हमें रोज़ परमेश्वर के साथ बैठना है और रोज़ वो नवनीकरण के लिए बैठना है, रोज़ बाइबल पढ़ना है। ये नहीं सोच कर के हाँ मुझे सृष्टि का कहानी पता है, मुझे नूआ की कहानी पता है, मुझे अब्राहम की कहानी पता है, मुझे इज़राइलियों की कहानी पता है, मुझे डैनियल की कहानी पता है, सबकी कहानी पता है, कहानी पता है, लेकिन वो कहानी बाइबल में क्यों है? आपके जीवन में आज जो समस्या है उसका हल वहाँ पर ही लिखा है। तो आप जब खोलोगे, अगर आप घर पे दवाई आपको डॉक्टर देता है और आप दवाई जाके घर में रखते हो तो आपका इलाज होता है क्या? जब तक वो दवाई खाते नहीं हो आप चंगे नहीं होते हो। तो इसी रीति से ये बाइबल को घर में आप बंद करके रखने से कुछ होगा कि आपके जीवन में? नहीं। आप खोलोगे, उसको पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, तब आपके जीवन में नवनीकरण होता जाएगा। भले ही पहले इंटरेस्ट नहीं है, जैसे मैंने कहा, हो सकता है आप उस घड़ी पे हो, आप उस पल में आपका जीवन कट रहा है कि आपको अभी इंटरेस्ट नहीं है परमेश्वर में, लेकिन यदि आप इसको पढ़ते रहोगे ना तो अपने आप आपका मन जो है नवनीकरण होता जाएगा। शुरुआत कीजिए, भले ही स्टार्टिंग 5 मिनट से, 1 अध्याय से, 10 वचन से ही शुरुआत कीजिए, लेकिन जितना भी पढ़ रहे हो उसको बार बार याद करना स्टार्ट करें। आपने क्या पढ़ा है आज, उसको याद करते रहे, उसको दिमाग से हटने न दे, और वो बात जो है आपको पूरा दिन काम आएगा। और उसके बाद आप धीरे धीरे देखोगे आपको प्रार्थना में भी इंटरेस्ट आने लगेगा और आप सहभागिता में भी आने लगेंगे और आप फिर से परमेश्वर के साथ एक बन जाएंगे। और जैसे भजन संगीता 51 उसका 12 वचन में लिखा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। मैंने कहा है जो भी हमें संसार में एक्स्ट्रा मिला वो सब एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट्स है। कुछ चीज़ खरीदने पर मिलता है ना, एक कुछ खरीदोगे तो उसके साथ ये फ्री, घर खरीदने पर स्कूटर फ्री, कार फ्री, सोना फ्री, ये फ्री, वो फ्री। इसी रीति से आपको परमेश्वर ने उद्धार दिया है, उद्धार के साथ आपका चंगाई फ्री है, सुकून फ्री है, आशीष फ्री है, आपकी ज़रूरतें फ्री है, सब कुछ जो भी बातें वो सब फ्री है। लेकिन फ्री चीज़ अगर नहीं भी मिला ना तो भी ठीक है, आपका नज़र कहाँ पे होना ज़रूरी है? जो मेन चीज़ है, घर पे में नज़र रहेगा ना आपका, घर आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप फ्री देखकर सामान लेते हो या सामान के साथ फ्री मिल रहा है इसलिए हो गया ठीक है, या जो फ्री है उस पर ज़्यादा नज़र है। आज हमारा नज़र जो फ्री मिल रहा है ना उस पर ज़्यादा टिका हुआ है। हम मनुष्य को मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में ऐसा बनाया गया है कि हमें क्या फ्री मिल रहा है ना उसकी ओर नज़र जाती है। आप और मैं वैसे हो गए हैं, संसार ने हमें ऐसा बनाया कि अरे बाल्टी, ये साबुन का पाउडर खरीदने पर एक बाल्टी फ्री, तो हम लोग जाके ले लेते। क्यों? क्योंकि फ्री वाला बाल्टी मिल गया है हमें। तो लेकिन आज परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है, उद्धार के साथ सब चीज़ फ्री है, लेकिन फ्री पर नज़र मत डालो।
आप उद्धार के ऊपर अपना नज़र रखो, तो सब कुछ आपको मिलता जाएगा। उद्धार पे आपका नज़र रखे रहो, क्योंकि जैसे दाऊद ने यहाँ पे लिखा है, अपना जो उद्धार का हर्ष, उद्धार का खुशी जो है वो बनाए रखो। भले 10 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो आपको परमेश्वर में, आज भी वही खुशी रहना चाहिए कि अरे परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया है, परमेश्वर ने मुझे अनंत काल का जीवन दिया है, मैं स्वर्ग का वारिस हूँ, मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ, अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ राज्य करने वाला हूँ। वो खुशी आज भी आपके और मेरे चेहरे में रहना चाहिए। वो खुशी हमारे मन में रहेगा ना, तो ये सब चीज़ों में हमारा भले ही कुछ भी हो जाए, हमारा ध्यान नहीं भटक सकता है। जैसे एक और बात, हम कभी कभार, जैसे मैंने कहा, बहुत जन बहुत वचन सुनते हैं ना। अभी आप बैठे हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है, मैं बोलते जा रही हूँ, आप सुनते जा रहे हो। वही नहीं, आप लोग क्या करते हैं, घर पे भी जाते हैं और बहुत से वीडियो सुनते हैं। लेकिन याकूब का किताब 1 अध्याय 22 वचन में लिखा है, वचन को केवल सुनने वाले मत बनो, लेकिन वचन के ऊपर चलने वाले बनो। तो हम अगर सिर्फ सुनते रहेंगे ना, तो क्या होता है, पूरा भरा हुआ रहता है, लेकिन उसको कार्य में नहीं डालते। सोचो, अगर एक बच्चा स्कूल में जाता है, बच्चा स्कूल में जाके पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने के हिसाब से पढ़ता है या सिर्फ सुनने के लिए जाता है? एग्ज़ाम देके पास होने के हिसाब से जाता है ना। आप ये तो नहीं सोच के जाते हो ना, मैं स्कूल में बच्चे को भेज रहा हूँ, बच्चे को बस सुन के आने दे, टीचर के सामने अटेंडेंस मार्क करके आने दो, बच्चा अपने आप पास हो जाएगा। ऐसे होता है क्या? नहीं। तो आपको सिर्फ सुनने से कुछ नहीं मिलने वाला है, सुनने के बाद उसको कार्य में भी डालना ज़रूरी है। हम कभी कभार, हमारे फेवरेट टीचर रहती है, तो फेवरेट टीचर यहाँ गया वहाँ गया, तो हम उनके पीछे जाते। आजकल लोग मोबाइल में भी वैसे ही फेवरेट प्रचारक को ढूंढते, उसके पीछे उस, कभी कभार वो यहाँ आए वहाँ आए, तो हम सब भाग के जाते उनको वचन सुनने। लेकिन वचन सुनते हैं, सिर्फ सुनते ही रहने से कुछ होना है क्या? सुन के माइंड पूरा इतना भर गया है, आपका कान, मैंने बोला ना, इतना भर गया है कि आपको, हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप बोलोगे कि इसमें आप क्या क्या वचन बोल सकते हो, बराबर, इतना आप स्मार्ट हो गए। लेकिन हमें क्या है, सिर्फ सुनना नहीं है, वचन के ऊपर, वचन के अनुसार चलने वाले बनना है, तब जाकर हम परमेश्वर में दिलचस्पी बनाए रख सकते। हमें रोज़ परमेश्वर के साथ बैठना है, उनका भी बातों को सुनना है, हमें भी बात करना है परमेश्वर से, समय निकाल के प्रार्थना करना है, और हमें कलीसिया में आना है, जितना हो सके संगति में भाग लेना है। तब जाके हमारा जो दिलचस्पी वापस रिन्यू होगा, हम तब बोर होना बंद हो जाएगा। कुछ चीज़ में जब हमें कंटाल आता है, हमें दूसरी जगह डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, डाइवर्ट करते, लेकिन हमें डाइवर्जन यही है कि हमें फिर इसमें आना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भले ही सदियों पुराना है, लेकिन उसमें आज भी आपके लिए कुछ नया छुपाया हुआ है। और मैं विश्वास करती हूँ, जब भी आप पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे, तो आपको कुछ, तो आपके लिए कुछ स्पेशल दिखाई देगा, जो इतने साल से नहीं दिखा। मुझे इतने साल हो गए पढ़ते हुए, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि जब मैं पढ़ती हूँ उसमें कुछ तो नया है, ऐसा मतलब शायद मैंने पहले देखा ही नहीं है, आज देख रही हूँ, ऐसा लगता है। तो परमेश्वर हमें हर बार अलग रीति से बाइबल दिखाता है, तो हमें पढ़ना ज़रूरी है। ये नहीं कि एक बार हो गया मेरा पूरा बाइबल पढ़ के, अब क्या पढ़ना। और गिनती का किताब कौन पढ़ता है, इसमें तो सबका पीढ़ी और पीढ़ी लिखा है, व्यवस्था विवरण में तो व्यवस्थाएं लिखी है, वो हमारे लिए नहीं है। हम ये सब सोच के एक एक बातों को नज़रअंदाज करते, लेकिन बाइबल पूरा हमारे लिए है। हमें वो पूरा बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना भी करना है, संगति में भी आना है, तब हमारा दिलचस्पी परमेश्वर के साथ बना रहेगा। क्या आप तैयार है, या आप वहीं पर कंटाल आ के छोड़ना है क्या सब चीज़ों को? नहीं ना, हमें जो परमेश्वर ने उद्धार दिया है, हम उसको पकड़ के आगे बढ़ेंगे, तब हम सब बातें हमें मिल जाएगा परमेश्वर की ओर से। आमेन। आइए हम याद करें जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया, और हम पहले जब परमेश्वर में आए तब हमारा कैसा था। क्या हम परमेश्वर के साथ तब इसी रीति से थे, या तब हमारे अंदर कुछ और मन में जोश था परमेश्वर के लिए? आइए हम खड़े हो जाए, हम याद करेंगे हमारे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, जो कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए उद्धार का कार्य किया, वो हमारे लिए कितना मायने रखता है। और उस दिन हमारे लिए, जब हम पहली बार परमेश्वर को जाने, उस दिन हमारे लिए कितना अलग था, और आज हमारे साथ क्या हुआ है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे।
याद कर तू कहाँ से गिरा, लौट और मन को फिरा। याद कर तू कहाँ से गिरा, लौट और मन को फिरा। याद कर तू कहाँ से गिरा। सिर्फ हम गाएंगे नहीं, लेकिन एक प्रार्थना के समान हम सच में याद करेंगे कि हमारे साथ कैसा हुआ, हम क्या सच में आज वही जीवन जी रहे जो हम पहले परमेश्वर के पास थे तब हमने जिया, या हम उस समय से हट गए, या हम ऊब गए हम अब पहले की बातों से। पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, यीशु से नाता तूने तोड़ दिया। पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, यीशु से नाता तूने तोड़ दिया। भूल गया उसके बलिदान को, कलवरी पर दी उसने जान को। भूल गया उसके बलिदान को, कलवरी पर दी उसने जान को। कलवरी पर दी उसने जान को। याद कर तू कहाँ से गिरा, लौट और मन को फिरा। याद कर तू कहाँ से गिरा, लौट और मन को फिरा। याद कर तू कहाँ से गिरा। हाँ परमेश्वर, हम क्षमा चाहते हैं जो भी हम आपसे दूर हो गए, जो भी हम आपकी बातों को एक आदत के समान रोज़ जो करते आ रहे हैं, सिर्फ नाम के लिए जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो हम संगति में आते हैं, उन बातों से हट के परमेश्वर हमें सहायता मदद कर कि हम उस आनंद को फिर हमारे दिल में लगाए रखें। फिर से वो बात जो आपने हमारे लिए किया है, उस बातों को न भूलते हुए परमेश्वर, जो आपने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान के द्वारा हमें उद्धार दिया परमेश्वर, जो हमें छुटकारा दिया, हमें शांति दिया, हमें मुक्ति दिया, हमें चंगाई दिया परमेश्वर, हमें एक आशीष दिया, हमें उन्नति दिया परमेश्वर। अलग अलग रीति से परमेश्वर हमें आपने संभाला, हमें सुरक्षित रखा परमेश्वर। उन बातों को भी हम नहीं भूलना चाहते परमेश्वर। और परमेश्वर आज जो आप हमें दे रहे हैं, आज का मन्ना, उसमें भी हम खुश होना चाहते हैं परमेश्वर। जो मन्ना आज आप हमें देना चाहते हैं उसमें हम संतुष्ट हैं परमेश्वर। आज जो आप हमें श्वास दे रहे हैं जीवन में जीने के लिए, उसमें हम संतुष्ट हैं, उसमें हम खुश हैं परमेश्वर आपके साथ। परमेश्वर जो जीवन आपने हमें दिया है, बहुत लोग परमेश्वर चल फिर नहीं पाते हैं, बहुत लोग उठ नहीं पाते, बोल नहीं पाते हैं, बहुत कुछ नहीं कर पाते परमेश्वर। आज आपने हमें तंदुरुस्त रखा है परमेश्वर, सब कुछ करने की योग्य रखा है परमेश्वर, काम पे जाने की योग्य रखा है परमेश्वर, पढ़ाई के योग्य रखा है, हमें बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, समझ दिया है परमेश्वर। आपने हमारे घर में आशीषों को दिया है परमेश्वर, हम उसको नज़रअंदाज नहीं करते हुए सिर्फ आपकी ओर अपना ध्यान लगाएंगे परमेश्वर, क्योंकि अनंत काल का जीवन आपकी ओर से हमें मिल रहा है परमेश्वर। धन्यवाद उस बात के लिए परमेश्वर। भले हमने पहली बातों को छोड़ भी दिया होगा परमेश्वर, लेकिन आज हम निर्णय लेते परमेश्वर, दोबारा हम आपके साथ एक होना चाहते परमेश्वर। हमारी सहायता मदद करें कि हम फिर से जैसे पहले थे परमेश्वर, उसी जोश के साथ आपके साथ फिर से मिल सके परमेश्वर। हम इकट्ठा हो सके परमेश्वर, सब लोगों के साथ आ सके परमेश्वर, आपके भवन में एक साथ आकर आनंद के साथ, खुशियों के साथ, एक जोश के साथ, उम्मीदों के साथ परमेश्वर आके हम प्रार्थना में और स्तुति आराधना कर सके परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हम एक
अकेले भी रहेंगे जब, तब भी हम आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हम प्रार्थना करें, हम सिर्फ लोगों के बीच में नहीं परंतु परमेश्वर हमारा व्यक्तिगत रीति में, जब हम घर में भी है परमेश्वर, हम प्रार्थना में समय बिताए परमेश्वर, हम वचन की ओर ध्यान दे परमेश्वर, हम परिवार को मिलकर परमेश्वर, परिवार के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम आपके आगमन के लिए हम तैयार रहे परमेश्वर, ताकि आप हमें स्वर्ग ले जाए। जिस मकसद के लिए हम अब तक आपके साथ बने रहे परमेश्वर, हम उस मकसद को नहीं छोड़ना चाहते परमेश्वर, उस मकसद को पकड़े हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर। हमें सहायता कर, हमारी मदद कर परमेश्वर इन काम करने के लिए। Lord Jesus, once again I come to your mighty throne of grace, O Father. Thank and praise you, O Father, for this beautiful time, O Father, Lord. Lord, O Father, thank you, O Father, for accepting all our praises and our worship, O Father. I believe, Lord, it has been a sweet-smelling incense to your throne, Lord, O Father. Lord, I thank and praise you, O Father, Lord, for working in the lives of so many people, O Father, Lord, that we have heard, O Father, so many testimonies being shared, O Father. And I believe, Lord, many more, O Father, who haven't shared yet, O Father, you have worked in everyone's lives, Lord Jesus, O Father. Lord, how staying alive itself is a testimony, O Father. Lord, we thank and praise you, O Father, for the breath that you have given us, Lord. Lord, O Father, I thank you, O Father, Lord, that you have helped each and every one, O Father, to stretch forth their hands, O Father, Lord, and sow in your kingdom, O Father. And I believe, Lord Jesus, you have seen every hands, O Father, that has stretched forth, O Father, to sow in your kingdom, O Father. And I believe, Lord Jesus, O Father, even as they have sown, O Father, whether online or offline, O Father, you have seen it, O Father, with a cheerful heart, O Father, whoever has sown, O Father. I believe, Lord, O Father, according to your word, O Father, you will do it unto them, O Father, Lord. You will give it back to them, O Father. Pressed down, shaken together, running over, O Father, you will give it back to them, Lord Jesus. I thank and praise you, O Father, Lord. Lord, O Father, I thank you, O Father, Lord Jesus. O Father, even as, Lord, O Father, I believe, O Father, Lord, you will help us, O Father, to come out of the boredom, O Father, that we are facing right now, O Father. And, O Father, renew, O Father, Lord Jesus, how, Father, Lord Jesus, existence in you, O Father, Lord. Lord, O Father, I pray, O Father, for this coming week, O Father, Lord, for each and every one, O Father, who is here, O Father, Lord. Bless them, O Father. Let it be an amazing week ahead, O Father. Bless the children, O Father, who will be going to schools, O Father. Bless them with new line of education, O Father, that they have started right now, O Father, Lord. Lord, please bless these children, O Father, with your wisdom, knowledge, understanding, and memory power, O Father. Let them be shining stars, O Father, wherever they go, Lord. I pray, O Father, for the youth, O Father, who go to work, O Father, and the adults who go to work, O Father, Lord. Bless the work of their hands, O Father. Whatever they do, O Father, Lord, let it prosper, Lord, O Father. I pray, O Father, Lord, just bless the food grains, O Father, the oil in the house, O Father. I pray, O Father, this month, O Father, being a new academic beginning, O Father, Lord, there'll be a lot of pressure, O Father, on every family, O Father, financial pressure, O Father. Lord, you help them, O Father, Lord Jesus. Fulfill all their needs, O Father. Let every child get their, Lord, O Father, the books and all the things necessary for their education, O Father, Lord. Lord, I pray, O Father, Lord, you know your children and their needs, O Father, and fulfill each and every one their needs, O Father. Whatever they have come seeking, O Father, I believe they'll go back rejoicing, O Father, with all the fullness that you give it to them, Lord, O Father. Lord, I pray, O Father, for everyone celebrating their birthdays this week, O Father. Lord, O Father, let your grace, O Father, special grace be upon them, O Father, so that, O Father, Lord, you fulfill all the desires of their heart, O Father, Lord Jesus. Lord, I pray for the ones celebrating their wedding anniversaries this week, O Father. Let there be many more years, O Father, of love and togetherness, O Father, for them, Lord, O Father. I pray especially, O Father, Lord Jesus, for the ones who will be traveling around, O Father. Take care of them, O Father, who will be coming back, O Father, to Bombay, O Father. Bring them back safely, O Father. Especially we pray, O Father, for the rains, O Father, Lord. Lord, even, O Father, as it is the time, O Father, Lord. Lord, let it start, Lord, O Father. Let it begin, O Father. And let it be a wonderful rain of season, O Father, Lord Jesus. O Father, let there be good rain, O Father, sufficient enough for the harvest, sufficient enough, O Father, for everything, O Father, for the electricity, O Father, for the people, O Father, Lord Jesus, for the water supply, for everything, O Father. Let it be sufficient, O Father, Lord. Whatever people report, O Father, whatever the weather department reports, O Father, we come against it, O Father, and we pray, Lord, O Father. Lord, you know best, O Father, and you will give the best for your children, O Father. Thank and praise you, O Father, Lord Jesus. Lord, I pray, O Father, Lord, anyone, O Father, who is not well, O Father, Lord Jesus, here, O Father. Lord, you touch them and heal them, O Father, Lord. By your stripes, each and every one is healed, O Father, Lord. Lord, I pray, Lord, O Father, let there be healing, O Father, Lord. Let there be, Lord, O Father, peace in every house, O Father, Lord Jesus. Let there be love, O Father. Let there be joy. Let there be, Lord Jesus, O Father, unity, O Father, Lord, among every person, O Father, who comes here, Lord, O Father. Lord, I pray, Lord, O Father, also for
Akash, oh Father, who has been blessed, oh Father, with a wife, oh Father, Lord. Lord, we bless them, oh Father, Lord Jesus, oh Father, even as they have gone to Nagindaspara Church, Lord. Lord, bless them, oh Father, Lord, even as they start a new chapter in their life, Lord, oh Father. I believe, Lord Jesus, that you will bless them, oh Father, Lord, and you will do accordingly, oh Father, in their life, oh Father, Lord Jesus. Lord, help them, oh Father, Lord, even, oh Father, as they come together, oh Father, as not, oh Father, they didn't know each other, oh Father, but even as they know now, oh Father, Lord, Lord, I believe, Lord, oh Father, you will help them to grow in you, oh Father, Lord. Thank and praise you, oh Father, Lord. Till we meet next time, oh Father, keep each and every one covered under your precious blood, oh Father, so that, oh Father, we may be safe and sound, oh Father, till we meet next time, Lord. In Jesus' most mighty and precious name we pray. Amen. प्रभु सभी को आशीषित करे.